आफ्टर द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हमने एग्रीगेट सप्लाई में आपको टेबल बताया और कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो भी बताया, डिसेविंग क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सेविंग क्या होती है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा बताना आपको भूल गई थी कि जो बीईपी होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये कहीं कहीं C इज इक्वल टू वाई भी लिखा होता है। तो चाहे बीईपी लिखा हो या C इज इक्वल टू वाई लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है कि जहां पे इनकम और कंजप्शन एक हो गए हैं और सेविंग क्या हो गई है, जीरो। ठीक है, ये वही पॉइंट होता है जहां पे इनकम और कंजप्शन सेम है और सेविंग तब जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहा जाता है। दिस वन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड द नेशनल इनकम। ऐसा पॉइंट जो नेशनल इनकम और कंजप्शन के बीच में फंक्शनल रिलेशन बताता है उसे बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। C इज इक्वल टू F एंड वाई। ठीक है, C का मतलब कंजप्शन, F का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, Y का मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, एंड कंजप्शन फंक्शंस जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हाउस होल्ड है उनकी विलिंगनेस क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी हाउस होल्ड का गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने की जो विलिंगनेस होती है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये इनकम लेवल भी शो करता है कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंज्यूमर का इनकम लेवल क्या है, क्योंकि जितना ज्यादा कंजप्शन वो बढ़ाएगा मींस इनकम लेवल उसका अच्छा है, और अगर कंजप्शन घट रहा है मतलब इनकम लेवल कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रहा है। और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। देखिए इसमें ये नहीं है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब कभी कभी कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस होती है, कंज्यूमर की जो हैबिट होती है वो अलग होती है। जैसे कोई इंसान पर्टिकुलर किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है तो वो उसको ही खरीदेगा चाहे उसका दाम बढ़ जाए या घट जाए। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो पर्टिकुलरली ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव फैक्टर लाइक कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड हैबिट। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड हैबिट, ये मेनली दो तरीके के होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस कौन कौन सा इसका टाइप होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट और कब इनकम जीरो हो, सॉरी सेविंग्स कब जीरो होती है, कब सेविंग्स प्लस में जाती है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। बेसिकली जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है एवरेज propensity to consume, इसको बोलते हैं APC। ठीक है, दूसरा होता है marginal propensity to consume, इसको बोलते हैं MPC। ये इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, जहां पे एवरेज निकाला जाता है वो होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजप्शन का एवरेज। ठीक है, जहां पे मार्जिनल चेंज निकाला जाता है, यानी कि क्या चेंजेस आए हैं। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट, तो इनकम में क्या ऐड हुआ है और कंजप्शन में उसके इंपैक्ट से क्या ऐड हुआ है ये निकाला जाता है। इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है एपीसी इज इक्वल टू C अपॉन वाई। C का मतलब कंजप्शन, Y का मतलब इनकम। मार्जिनल का होता है MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये जो डेल्टा है इसका मतलब होता है चेंज। ठीक है, जो हमने ये ट्रायंगल जैसा बनाया इसको डेल्टा बोलते हैं, ये होता है चेंज। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे Y होगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंजप्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं इनकम से, तो हमारा आ रहा है एवरेज, जैसे एवरेज निकालते हैं जनरली मैथ्स में। ठीक, उसके बाद जो मार्जिनल होता है इसमें हम देखते हैं कि इनकम में कितना चेंज आया है और सॉरी कंजप्शन में कितना चेंज आया है और इनकम में कितना चेंज आया है। जब वो हम फाइंड आउट करते हैं फिर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के आता है मार्जिनल, कि मतलब एडिशनल यूनिट होने से कितने चेंजेस आए हैं। ठीक है, ये है टॉपिक। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मतलब कि इसकी कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, टेबल के फॉर्म में इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन किसी भी टॉपिक में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन किया करिए, मैं उसके लिए आपको एक डाउट सेशन, डाउट क्लास जो है जरूर बना दूंगी। थैंक यू।